भाग पढ़े हमने, अनुसूचियां पढ़ी हमने, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राज्य सरकार के बारे में, ठीक है। राज्य सर। सरकार के, हाँ जी। सर हमने तो नहीं पढ़ा है क्लर्क वालों ने। अच्छा, क्लर्क वालों ने नहीं पढ़ा है। नो, हमने तो मैं, अभी नो हिस्ट्री सर। कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ हिस्ट्री चला था ना, यहाँ मैं अब आज आपने ये टॉपिक पढ़ लेना है नीति आयोग के बारे में। बाकी जो आपको बचता है वो मैं करवा दूंगा। दरअसल मैं जी सर। पुलिस में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये पढ़ लेना आज ना नीति आयोग के बारे में। बाकी जो चीजें आपको नहीं करवाई है वो आपको करवा जाएगी बाकी, ठीक है। ये बैच इकट्ठा हो जी गया सर। ना, बैच इकट्ठा हो गया है क्लरिकल और पुलिस का। तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, ठीक है। देखो, इससे भी पहले मैंने आपको एक दो चीजें करवाई थी, और खास तौर पर अनुच्छेद याद रखने के लिए। क्लरिकल में नहीं की है वो आप कर सकते हैं, मैं उसको इसके साथ थोड़ा ऐड कर लूंगा। मैंने एक दो ट्रिक्स इसमें अनुच्छेद को याद रखने के लिए करवाई थी, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था महान, कार्य, कर्तव्य, सरला के, सरला के ऐसे करके हमने ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है। इसमें अनुच्छेद थे कुछ एक, आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अनुच्छेद पूछा जाता है कि महा से महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये कानून का सबसे ज्यादा ज्ञाता, भारत में सबसे ज्यादा कानून का ज्ञाता कौन है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसका वर्णन आर्टिकल 76 में है। दूसरा, कार्य, किसके कार्य? मंत्री परिषद के कार्य, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के कार्य का वर्णन है किस आर्टिकल में? 77 में है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कर्तव्य, ठीक है। किसके कर्तव्य? ये जो मंत्रिमंडल है उसका कर्तव्य है, मंत्रिमंडल का कर्तव्य है कि वो अपने सभी कार्य की जानकारी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। कर्तव्य, जानकारी किसे देनी है? जानकारी राष्ट्रपति, जो भी ये काम करेंगे उसकी जानकारी ये राष्ट्रपति को देगा, जो मंत्रिमंडल है, ठीक है। उसके बाद स से देखो, स से संसद का गठन, संसद का गठन ये था, ये पढ़ा था हमने 79 में। उसके बाद राज्यसभा का गठन, ठीक है, ये पढ़ा था हमने 80 में। उसके बाद लोकसभा का गठन, ये है आर्टिकल 81 में, ठीक है। ये आर्टिकल हमने यहाँ से शुरू करे थे। बाकी पुलिस के बैच में हमने पूरे आर्टिकल यहाँ 81 तक पूरे डिस्क्राइब किए हैं कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे इससे भी पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 76, आर्टिकल 74 और 75। इसमें जो है मंत्रिमंडल का वर्णन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल की नियुक्ति, ठीक है, वो इसमें है आर्टिकल 74 और 75, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इससे भी पहले एक आर्टिकल और है, वेरी वेरी मोस्ट, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या प्रावधान किया गया है? मृत्यु दंड को माफ। हाँ हाँ हाँ, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये देखो कुछ एक चीजों का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली है पहले भी। आज मेरा टॉपिक है नीति आयोग। मैं नीति आयोग के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल आपने याद रखने हैं, कई बार अगर आर्टिकल से टफ हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी चीजें तो हो जाती है, लेकिन आर्टिकल फंसते हैं, ठीक है। देखो, नीति आयोग, नीति आयोग की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। आपने लिखते रहना है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया, इंडिया। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये जो है नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, फुल फॉर्म सबने लिख ली ना। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। देखो, नीति आयोग से पहले, इस नीति आयोग से पहले एक और होता था, उसको बोलते थे हम योजना योजना। आयोग,
ठीक है, योजना आयोग। इस योजना आयोग को बदल करके क्या बनाया गया है, नीति आयोग। देखो योजना आयोग ये 15 मार्च 1950 को बना था, 1950 को बना था। और ये नीति आयोग जो है ये कब बना है, 1 जनवरी 2015। 2015 को। ठीक है, जो ओल्ड बच्चे हैं उनको तो पता है ये सब चीजों के बारे में, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये करना है, खासतौर पर क्लरिकल वाले भी उनको बताया नहीं, उनको भी पढ़ाया नहीं ये टॉपिक, तो वो भी ध्यान से इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पेपर में। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो खासतौर पर नीति की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, और इसकी स्थापना याद रखना है, पहले योजना आयोग होता था, अब क्या हो गया है, नीति आयोग है। ठीक है, देखो जो योजना आयोग होता है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जिस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था ना कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, है ना। वैसे ही नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। समझा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, है ना। कितने नंबर के, 13वें नंबर के। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यस सर। यस सर। ठीक है, यह है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, ये पदेन अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको राष्ट्रपति लिखाया था, देखो राष्ट्रपति जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे है ना, वो हमने पीछे पढ़ लिया है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कैग हो, ठीक है, कोई भी हो, महान्यायवादी हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और मैक्सिमम चीजों का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। 2-3 चीजें ऐसी है जिनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, उसमें एक ये है नीति आयोग। ठीक है, खासतौर पर पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वर्तमान में कौन होगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री। और इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है, 2015 को। उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो पहले भी नरेंद्र मोदी है और आज भी नरेंद्र मोदी है। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है ना, ये है इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी है। देखो नीति आयोग और योजना आयोग, इसमें क्या अंतर है, क्यों बनाया गया नीति आयोग, थोड़ा सा इसको भी आपको समझना चाहिए। देखो योजना आयोग था, इसको बदल करके नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग क्या था, योजना आयोग का काम जो है, काम के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, योजना आयोग का काम होता था, ये वित्त का आवंटन भी करता था। ठीक है, आवंटन करता था। और उसके बाद इसका काम क्या होता था, इसका काम टॉप टू बॉटम होता था। ये केंद्र से राज्य की तरफ को कार्य करती थी। ठीक है, कौन, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग केंद्र से राज्य की तरफ का कार्य करता था। लेकिन अब ये नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का कार्य जो है सिर्फ क्या है, परामर्श देना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग क्या है, एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक परामर्शदात्री संस्था, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। आप क्या करेंगे, ये एक परामर्शदात्री संस्था है, सिर्फ परामर्श ही देती है। ठीक है, नीति आयोग का काम सिर्फ परामर्श देना है, और ये कार्य जो है ये बॉटम टू टॉप की तरफ करती है। ठीक है, ये केंद्र से राज्य की तरफ से कार्य नहीं करती है, मतलब राज्य से
योजना राज्य बनाएंगे और उसको केंद्र की तरफ भेजा जाएगा, केंद्र से मंजूरी होगी, फिर उसको राज्यों में लागू किया जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं नीति आयोग बॉटम टू टॉप कार्य करती है और योजना आयोग टॉप टू बॉटम कार्य करती थी। ठीक है, अब देखो इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इस नीति आयोग में। और ये क्या करेगी, ये नीति बनाएगी और उसके लिए परामर्श देगी। ठीक है, इतना ही काम है नीति आयोग का। ये योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि ये नीति आयोग है, इसमें एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसमें एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है नीति आयोग में। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव। हाँ ठीक है, राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष है। और पहले कौन थे? पहले इसके उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया, ये थे अरविंद पनगरिया, ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, देखो इसको सीईओ भी है, सीईओ। सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये कौन है आजकल? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है, ये नीति आयोग के सीईओ है वर्तमान में, अमिताभ कांत। ठीक है, आपको समझ में आया होगा नीति क्या था, योजना क्या था, योजना और नीति में क्या अंतर है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, योजना आयोग एक जो है क्या है, सिर्फ योजना आयोग एक संवैधानिक, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी अनुच्छेद नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। मैंने बता चुका हूँ, ये सिर्फ परामर्शदात्री, ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तभी तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, या फिर परामर्शदात्री संस्था है? ये सिर्फ परामर्शदात्री है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नीति आयोग है। आगे पढ़ेंगे हम पंचायती राज। सर सीईओ बताना फिर से। अमिताभ सीईओ कौन था? अमिताभ कांत, ये है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, पंचायती राज। देखो हमने बिल्कुल रेगुलर क्लास से लगाई है, एक चीज को दूसरी चीज से हम कनेक्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, हम लोगों ने भाग पढ़े थे। मैंने आपको उस वक्त बोला था कि आपको जो अनुच्छेद उंगलियों में याद होने चाहिए, हमने ये अनुच्छेद पूरे पढ़े थे। ठीक है, हमने भाग में पढ़ा था सबसे पहले UCFDF, तो ठीक है वहां से हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बोला था यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 को ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, इसी में हमने आर्टिकल पढ़े थे। जो यूनियन टेरिटरीज आता था, फिर क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप आता था। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक संघ राज्य क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है सिटीजनशिप है कितने से 5 से 11 के बीच में, फिर फंडामेंटल 12 से 35 के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से 51 के बीच में, फिर हमने पढ़ा था 51 क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अभी हमने उसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ से पढ़ना हमने शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन जो है आर्टिकल 52 से लेकर के कितने तक था, 62 तक। फिर पढ़ा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में था, 63 से लेकर के 71 तक। ठीक है, बोला करो। उसके बाद देखो आगे पढ़ा था हमने प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। ठीक है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में था,
4 और 75, ठीक है। इसके बीच में एक और आर्टिकल पढ़ता था 72, उसमें राष्ट्रपति मृत्यु दंड माफ कर सकता है, वो पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी अभी ट्रिक लिखाई थी 76 महान कार्य कर्तव्य सरला के, उसमें न्यायवादी पढ़ा हमने 76 से लेकर के 81 तक, ठीक है। वहां तक आपको 81 तक के मैंने सारे आर्टिकल हम लोगों को अभी तक याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ते रहना है पीछे, तब आपको आर्टिकल याद रहेंगे, अदरवाइज आर्टिकल याद नहीं रहते हैं, ठीक है। बाकी हमने राज्य सरकार भी पढ़ा था हमने। आपको एक आर्टिकल पूछता हूं मैं, आप मुझे बताओ, राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, ठीक है, मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। किस आर्टिकल में ये वर्णन है, बोलो। 161 161 गुड, 161। आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में क्या हो सकता है, राज्यपाल सजा को कम कर सकता है। अगर 2 साल की सजा होगी तो वो 1 साल कर सकता है, 5 साल की सजा होगी तो 2 साल कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड माफ अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को ही है, ठीक है, ठीक है। ये चीजें अब मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, लेकिन आर्टिकल ऐसे ही पढ़ते रहना। मैं लगभग लगभग हर दिन मोटा मोटा तो आपको बताता ही रहता हूँ कि ये आर्टिकल आपने ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। मोस्ट आर्टिकल आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल आते हैं तो वो फंस जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में खासतौर पर, ठीक है। आगे देखो, आगे हम पंचायती राज पढ़ेंगे। पंचायती राज, ऐसे अगर तो पंचायती राज के इतिहास में अगर हम जाएं तो सबसे पहले सब शासन, सब शासन की शुरुआत अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो सब शासन की शुरुआत रिपन ने शुरू कर ली थी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। विशेष भारतीय मतलब सब शासन का जनक भी से भारतीय पंचायती राज का जनक रिपन को ही माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना इसमें ज्यादातर पर आर्टिकल के बारे में ही होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था नीति निर्देशक सिद्धांत, मैंने आपको बोला था आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मैंने बोला था ना नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश है, ठीक है। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है कि आपको क्या करना है, अपने राज्य में पंचायतों का गठन करना है, ठीक है। और पंचायत विषय भी किसका है, राज्य का ही विषय है। इसका चुनाव भी कौन करवाता है, राज्य ही करवाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में किसका वर्णन किया गया है, पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया। इसमें इसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं आर्टिकल 243, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है, दोनों मोस्ट है, ठीक है। आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायतों का उल्लेख किस भाग में किया गया, भाग पढ़े हमने, किस भाग में किया गया है पंचायतों का, 9 भाग 9 भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, भाग 9। और अनुसूची 11 हाँ, अनुसूची 11 में, ठीक है। 11 हमने पढ़ा था ना, अनुसूची 11 में पंचनगर, पंचनगर पढ़ा था, मैंने ट्रिक से लिखा है यार आप लोगों को। पंचनगर, पंच से पंचायत, नगर से नगर निगम या नगर परिषद, ठीक है। ये है आर्टिकल 243 में ही है इसका वर्णन भी, और ये ओ तक चलता है, आगे इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आर्टिकल 243, ये भाग 9 इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों आर्टिकल मोस्ट है, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40। अगर आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायत राज्यों को पंचायतों को गठन करने की बात किस आर्टिकल में कही गई है, आप क्या करेंगे, 40 हाँ ये आर्टिकल 40, ठीक है। क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये सिंपल आर्टिकल है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत अलग अलग से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा बताओ, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड
आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? बोलो, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आपको मैंने मिसलिनियस जीके में पढ़ाया था ना, उसमें हमने कैपिटल्स पढ़े थे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, डबलिन। ठीक है, चलो ठीक है। आगे आपने लिखना है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति लिख लेना आगे, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसने सुझाव दिया था पंचायत का स्तर मतलब त्रिस्तरीय हो। पंचायत जो है त्रिस्तरीय हो। ठीक है, ये सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और एक लिखना आपने, ये तो बलवंत राय मेहता समिति हो गया, एक दूसरी और समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक है, समिति। इसने क्या सुझाव दिया है कि पंचायती राज, पंचायत के दो स्तर हो, दो स्तर होने चाहिए। ठीक है, पंचायत के दो स्तर का सुझाव किसने दिया है? अशोक मेहता समिति। तीन त्रिस्तरीय हो पंचायती राज, ये किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर ऑलमोस्ट बनता है, 1959 में सबसे पहले पंचायती राज, ठीक है, ये जो त्रिस्तरीय, ठीक है, व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। नागौर जिले में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। किसके समय में? इस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। ठीक है, यह पंचायती राज जो है मैक्सिमम राज्यों में जो है पंचायती राज की 3 स्तर है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज की 3 ही स्तर है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे राज्य है जहां जो है पंचायती राज के 4 स्तर भी है, किसी में 1 स्तर ही है, किसी में 2 स्तर है। ठीक है, लेकिन अधिकतर राज्यों में पंचायती राज की 3 स्तर है। वो आपसे कम पूछा जाता है कि कितने कितने स्तर किस किस राज्य में है। ठीक है, उतना मोस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं वो आपको करवा नहीं रहा हूँ। बाकी ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। ठीक है, तो कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू हुई? 1959 में। ठीक है, और ये बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर से जुड़ी है। अशोक मेहता समिति जो है इसने 2 स्तर बताए थे। ठीक है, आगे देखो, हमने अभी पढ़ा है एक पंचायत समिति होता है। ठीक है, एक होता है, इसमें भी 3 टाइपों में मानते हैं पंचायती राज को, हम 3 पार्टों में मानते हैं। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, और एक होता है नगर निगम। ठीक है, 3 पार्टों में इसको बांटा जाता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, देखो नगर पंचायत ये गांव की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा गांव से ज्यादा इसमें पॉपुलेशन, लगभग 10,000 पॉपुलेशन इसमें होती है। ठीक है, फिर नगर परिषद नगर पंचायत से बड़ा होगा। नगर परिषद इसमें भी लगभग 20,000 पॉपुलेशन समथिंग होती है। ठीक है, फिर नगर निगम बनाने के लिए 50,000 पॉपुलेशन कंपल्सरी है। ठीक है, फिर इसमें काम करने के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम को जो विषय दिए गए हैं वो दिए गए हैं 18 विषय। ठीक है, और पंचायतों को विषय दिए गए हैं 29।
ठीक है, कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नगर निगम को 18 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। ठीक है, देखो मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है, हमने पढ़ा था ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति पे पंचायतों का गठन हुआ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऐसे केंद्रीय होता था, संघीय व्यवस्था बोलते थे हम उसे। ठीक है, केंद्रीय होता था, केंद्र से ये सारी चीजें चलती थी, सारी लोगों की, सब लोगों जो है वोट में पार्टिसिपेट करे, चुनाव में पार्टिसिपेट करे और शक्तियों का बंटवारा किया जाए। ठीक है, ये देखो शक्तियों का बंटवारा कर दिया, अब जो है पंचायत लेवल में भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया है लोगों को, राजनीति में पार्टिसिपेट करने, अपना प्रतिनिधि चुनने का स्थानीय लेवल में भी अधिकार मिल गया, उसे बोले हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, शक्तियों को बांटा गया। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था ना, जब हमने केंद्र और राज्य संघ, और हमने पढ़ा था अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में पढ़ा था हमने शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, बंटवारा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था हमने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है पंचायतों में। ठीक है, यहाँ ना केंद्र ने राज्यों के साथ क्या बांट दिए हैं, अपने कुछ एक अधिकार राज्यों को भी दिए हैं। ठीक है, कुछ एक विषय जिस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें कानून सिर्फ कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, बताओ ऐसे कौन से विषय है जो समवर्ती सूची के विषय है, बताओ। जैसे शिक्षा, कैसा, किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। इसमें केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। कुछ ऐसे विषय है जिसमें सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, सिर्फ केंद्र को होता है। ठीक है, जैसे रक्षा, जैसे रेलवे, जैसे डाक, है ना, हमने पढ़े भी है उस वक्त विषय। ठीक है, मैंने बताया था आपको, संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में कितने विषय है, 62, और क्या बोलते हैं उसको, समवर्ती सूची में कितने विषय है, 52। ठीक है, 52। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विषय दिए गए हैं। पंचायतों के लिए विषय दिए गए 29 और नगर निगम नगर परिषद के लिए विषय दिए गए 18, जिस पे क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 3 पार्टों में बांटा हमने, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और पंचायत के भी 3 स्तर अभी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से 3 स्तर पंचायत के होते हैं। ठीक है, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें और छूट गई, 73वां संविधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ था। में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ऐसे लिखना आपने, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में पंचायती राज को किस संशोधन, मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में जब हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया था, मैंने बोला था आपको कि संविधान से कोई चीज निकालनी है या संविधान में कोई चीज डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज को भी बाद से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों से संबंधित पंचायतों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
तो 33वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब हुआ? 1993 में हुआ। ठीक है, और आपसे समितियां भी आपको याद रखनी है। आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस से है? किससे है? पंचायती राज से है। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। या फिर अशोक मेहता समिति ने पंचायत के कितने स्तर बताए? 2 स्तर। ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखना आपने, इसमें पंचायतों के भी जो 3 स्तर बताया है ना, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से 3 स्तर होते हैं। ठीक है, लिखना आपने, एक होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा लिखना आपने पंचायत समिति। ठीक है, और तीसरा लिखना आपने जिला परिषद। ठीक है, ये पंचायत के 3 स्तर है। पंचायत के 3 स्तर। और वहां जब हमने पढ़ा था नगर पंचायत, नगर परिषद, वो है नगर निगम के 3 स्तर। ठीक है, उसमें नगर निगम सबसे बड़ा था। ठीक है, और नगर पंचायत सबसे